जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबके मनोकामना पूर्ण करो, सबके अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आद्य शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और जिस स्थान पर बैठकर के आप माँ की भक्ति कर रहे हैं, जो तपस्थली है, तप भूमि है। जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद हो जाती है, वह भक्तजन परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और देव गुफा के अंदर मां भगवती आदि शक्ति दिव्य पिंडी की ओर विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्तजन भक्ति युक्त होकर के कहीं भी किसी परिस्थिति में माँ का ध्यान करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करते हैं, निश्चय रूप से जय माँ भगवती आदि शक्ति उन शरणागत भक्तों की अंग संरक्षा करती ही, उनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करती ही, उनके सभी कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर कर करके सब ओर से माँ भगवती जो है उनका मंगल ही मंगल करती है। बोलो सच्चे दरबार की। तो इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति है और भक्ति से ही सब कार्य जैसे होते हैं, सभी विघ्न बाधा दूर होती हैं, सब कार्य जो है वैसे होते हैं। यहाँ तक कि भक्ति से ही भगवान का देव देवताओं का साक्षात्कार हो जाता है। ध्रुव भक्त ने भक्ति की और भक्ति कर करके 6 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। भगवान को स्वयं आना पड़ा। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि भक्त जो है भगवान को इस धरातल पर ले आता है अपनी भक्ति के द्वारा। प्रहलाद जो थे तो इस प्रकार से अपने भक्त के लिए जो है चाहे कैसा भी हो, देव जो है उनके लिए जो है भक्तों की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए अवश्य वहां पर आते हैं। ऐसी शक्ति होती है भक्ति में, इसलिए भक्त की भक्ति जो है वह सच्ची होनी चाहिए। इसी प्रकार से भक्त सिरधर जी हुए हैं जो माँ के भक्त हैं, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति किया करते थे। तो भक्त सिरधर जी काड़ा के पास हंसाली नाम का गांव है, वहां पर वह रहते थे।
उनके घर कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भक्त श्रीधर ने अपने जीवन में ऐसा नियम ले रखा था कि प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वह जग जाते, स्नान करते, संध्या बंदन करते, फिर गांव की छोटी छोटी कन्या को बुला करके उन्हें साक्षात मां भगवती का स्वरूप मान करके जो है उनका पूजन करते, उन्हें प्रणाम करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। उसके उपरांत ही वह अंजल ग्रहण करते थे। तो बिना कन्या पूजन किए वह अंजल ग्रहण नहीं करते थे, जिसका नियम था। और उस नियम का उन्होंने ऐसा पालन किया। तो इस प्रकार से मां की भक्ति करते हुए एक दिन जब कन्या पूजन कर रहे थे, अष्टमी का दिन था, तो ये मां भगवती वैष्णव जो थी कन्या के रूप में आकर के उन्हीं कन्याओं में वह उस पूजन में बैठ गई। कन्या पूजन करते हुए जब भक्त श्रीधर जी उस कन्या के पास पहुंचे तो जो है भक्त श्रीधर जी वहां पर रुक गए। देखा बड़ी अद्भुत बालिका थी, मुखमंडल का इतना तेज था, और विचार करने लगे इस कन्या को कभी पहले देखा नहीं, कभी जो कन्या पूजन में वहां पर जहां पर आई नहीं, फिर जी कन्या कौन है। तब भक्त श्रीधर ने पूछा कि देवी आप कौन हो, कभी आप पहले पूजन में आई नहीं। तो मां ने कहा आप जिसकी प्रतिदिन पूजा करते हो मैं वही वैष्णवी हूँ। बोलो वैष्णव माता की जय। आप कन्या पूजन कीजिए, उसके उपरांत जो मैं अपना सारा वृत्तांत आपको बतलाऊंगी। भक्त श्रीधर ने सभी कन्या को पूजन किया और सबके चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। सभी कन्याओं ने एक साथ जो है भक्त श्रीधर को आशीर्वाद दिए। सभी कन्या का आशीर्वाद प्राप्त किया। सब कन्या प्रतिदिन की भांति अपने अपने गंतव्य स्थल को चली गई और जो माँ वैष्णवी वहीं पर बैठी रही। बोल वैष्णव माता की जय। माँ वैष्णव देवी ने भक्त श्रीधर से कहा कि भक्त श्रीधर आज के तीसरे दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो, उस भंडारे के लिए सबको निमंत्रण दो। इतना कहकर के माँ वैष्णवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल भक्त श्रीधर जी जगे, स्नान किया, संध्या बंदन की, कन्या पूजन किया, माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर जो है वह घर से चल पड़े। जो माँ ने आज्ञा दी थी, जैसा कहा था वैसा ही प्रत्येक घर घर जाकर के जो है वह सबको जय माता दी बोलते हुए वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण देने लगे। सायंकाल को जब निमंत्रण देकर के वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जोगी भैरवनाथ जी मिले। जोगी भैरवनाथ जी को भक्त श्रीधर ने प्रणाम किया और कहा महाराज कल हमारे जहाँ वैष्णव भंडारा है, अब सबको जो है वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण है। अब जो है जोगी भैरवनाथ जी ने विचार किया कि जे इतना निर्धन ब्राह्मण है, इसके घर में तो स्वयं कुछ खाने को नहीं, तो हमें भंडारा क्या खिलाएगा। तो उसने कहा कि मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब जब भक्त श्रीधर ने कहा कि जोगी राज कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति थी, ये उसी की आज्ञा है कि सबको जो है वैष्णव भंडारे का निमंत्रण दो। अब मैं वापस लौट रहा था तो आपसे भेंट हुई, इसलिए माँ की जी आज्ञा है, तो इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है आप भी भंडारे में अवश्य आए, आपको भंडारे के लिए निमंत्रण है। तब जो है जोगी भैरवनाथ ने कहा कि ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, मैं शिष्यों से जो है भंडारे में अवश्य आऊंगा। दूसरे दिन भंडारे का समय हुआ, सभी अतिथिगण वहां पर भंडारे के लिए आने लगे। तब जो है भक्त श्रीधर जी विचार करने लगे मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं, तो मैं क्या भंडारा खिलाऊंगा इनको, क्या मेरे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो कहते कि उस समय भक्त श्रीधर जी है माँ की जो जगा करके बैठ गए और माँ को याद किया, माँ को पुकारा कि माँ आपके कहने पर मैंने सबको भंडारे के निमंत्रण दे दिया। आप सभी अतिथिगण जो हैं भंडारे के लिए जहाँ पर आ रहे हैं और जहाँ पर भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं है। अब मेरी लाज तेरे हाथ में है, आपने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मैं तेरी शरण में हूँ, जो उचित हो वह करो, यथा योग्यम तथा करो। जैसे कहते भक्त श्रीधर जी ने माँ का ध्यान किया, माँ को याद किया, माँ वैष्णवी उसी क्षण उसी पल जो है हाथ में दिव्य करमंडल लिए हुए कन्या के रूप में वहां पर साक्षात प्रकट होगी। बोले जगजननी वैष्णव माता की जय। माँ वैष्णो देवी ने भक्त श्रीधर के सिर पे हाथ रखा और हिलाया, भक्तराज अपने नेत्र खोलो।
भक्त श्रीधर ने अपने नेत्र खोले सामने देखा माँ वैष्णव विराजमान है। अब जिसकी आराध्या देवी जो है, जिसकी वे आराधना करते हैं, प्रतिदिन जिसकी भक्ति करते हैं, वो साक्षात सामने आए, जब देव जो है प्रकट हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भक्त श्रीधर जी बार बार जो उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के माँ की स्तुति करते हैं और बार बार जो है माँ की ओर देखते हैं, निहारते हैं कि माँ का उस जगजननी जगत माता का जो है साक्षात दर्शन जो है ये भक्त श्रीधर जी को हुआ। तब माँ ने कहा कि बेटा क्यों घबराते हो, निश्चिंत हो जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ ने अपनी योग द्वारा बाबर कुटिया का निर्माण किया और भक्त श्रीधर से कहा कि जो भी अतिथिगण आए हैं सबको आदर पूर्वक इस कुटिया के अंदर बिठाओ। भक्त श्रीधर जी द्वार पे खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर सबको जय माता दी बोलते हुए वह सबको निवेदन कर रहे थे कि आइए और इस कुटिया के अंदर विराजिए। तब सभी जो है उस कुटिया के अंदर बैठने लगे। भक्त जो है जोगी भैरवनाथ जो है वह भी अपने शिष्य से कुटिया के अंदर बैठ के, छोटी सी कुटिया और सब उसी में बैठे जा रहे। जोगी भैरवनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये छोटी सी कुटिया सब इसी में बैठे जा रहे हैं, फिर भी सब के सब बैठ गए तो उसमें स्थान खाली रहा। जे अद्भुत चमत्कार देख करके अब जोगी भैरवनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, जी क्या है जो कि मायावी शक्ति है, यहाँ पर माँ भगवती आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। कहते हैं कि माँ जब सब बैठ गए तो माँ ने इस कुटिया के अंदर प्रवेश किया और एक ओर से अपने दिव्य करमंडल से सबको सबके मन की इच्छा अनुसार जो है भोजन परोसने लगी। एक ही करमंडल अनेक पदार्थ जो है माँ परोसते हुए आगे बढ़ी। जब जोगी भैरवनाथ जी के पास पहुंचे तो जोगी भैरवनाथ जी ने उसे रोक लिया और कहा कि अब सबको सबकी इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, हमारे मन की जो इच्छा है, हमारे मन की इच्छा अनुसार हमें भोजन मिलना चाहिए, हम जोगी हैं। तब जब माँ ने कहा देखो जोगीराज जी वैष्णव भंडारा है, जहाँ पर वैष्णव भोजन ही मिलेगा, इसलिए इसको स्वीकार कीजिए। इतना कह करके माँ जैसे ही आगे बढ़ी तो जोगी भैरवनाथ ने उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु माँ वहीं से अंतर ध्यान हो गई। बोलो वैष्णव माता की जय। तब जोगी भैरवनाथ ने अपने जोग द्वारा देखा तो माँ वैष्णवी बाण गंगा के पास खड़ी थी। वहीं से जोगी भैरवनाथ जी ने माँ का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। माँ के साथ लंगर में हनुमान जी विराजमान थे। हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ बड़ी प्यास लगी, कहीं इधर उधर कोई जल नहीं था। माँ बड़ी प्यास लगी है। तब माँ ने वहां पर बाण मारा और बाण के द्वारा गंगा प्रकट की। हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। माँ ने वहां पर स्नान किया, अपने केश धोए। इसलिए स्थान को जो दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। बाण के द्वारा प्रकट की हुई ये गंगा है तो इसलिए इसको बाण गंगा कहा जाता है। और माँ ने जहाँ स्नान किया, अपने केश अपने बाल जो थे जहाँ पर धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा के द्वारा से भी पुकारा जाता है। तो जहाँ पर भक्तजन जो है बाण गंगा में जहाँ स्नान करते हैं, वहीं पीछे जाकर के एक हॉल है जहाँ पर माँ ने बाण मारा था और वहीं से वह जल जब गंगा जो है वहां से प्रकट हुई है। और आगे आकर के ऐसा सरोवर सा जो बना हुआ है, वहां पर भक्तजन जो है स्नान कर करके कृत होते हैं। फिर माँ वहां से चले और चरण पाद पर रुक करके पीछे मुड़ करके देखा तो जोगी भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा था। तो माँ ने जब रुक करके पीछे मुड़ करके देखा कि जोगी भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा है तो वहां पर माँ के चरण चिन्ह जो है, चरण पादुका में माँ के चरण चिन्ह छोटे छोटे जो है पैर बने हुए। वहां पर जब भक्तजन माँ के दर्शनों के लिए माँ के दरबार में आते हैं तो चरण पादुका में कुछ क्षण वहां पर रुकते हैं और फिर उन चरण चिन्हों के चरणों में वहां पर नतमस्तक होकर के वहां का चरणामृत जो है वह ग्रहण करते और कृत होते हैं। तब माँ वहां से भी चल पड़े और चलते चलते अर्धकुआरी पहुंची। अर्धकुआरी में उस गुफा के अंदर माँ जो थी 9 महीने तक तप करती रही, बिना कुछ खाए पिए। जैसे एक बच्चा जो है माँ के घर में 9 महीने रहता है, वैसे ही माँ जो थी उस गुफा के अंदर जो है 9 महीने तक जो है वहां पर तप करती रही। जब जोगी भैरवनाथ जो था वह माँ का पीछा करता वहां भी यहाँ पहुंचा, तब माँ ने दूसरी ओर से अपनी शक्ति द्वारा रास्ता निकाल करके वह वहां से चल पड़ी।
चलते चलते इस गुफा द्वार पर आ पहुंचे, जहां आकर के मां वैष्णो ने लंगरवीर हनुमान जी को आज्ञा दी कि मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूं, आप प्रहरी के रूप में इस गुफा द्वार पर खड़े रहना और जो है कोई भी जहां पर आए तो उसको गुफा के अंदर प्रवेश न करने देना, बाहर ही रोक लेना। तब जो है मां ने इतना कह करके मां जो थी इस गुफा के अंदर प्रवेश करके कालांत कुछ समय के उपरांत जो है जोगी भैरवनाथ मां का पीछा करता हुआ जब जहां भी आ पहुंचा और इस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा तो हनुमान जी ने उसे रोक लिया। रोकने से नहीं रुका, हट करने लगा गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करता तो हनुमान जी उसे धक्का दे करके पीछे फेंक देते। तो यही स्थान है जहां पर बैठे हुए, इसी स्थान पर जो है हनुमान और जो है जोगी भैरवनाथ का युद्ध हुआ था। तो जहां पर दोनों का परस्पर युद्ध हो रहा था और मां अपने योग द्वारा ये सारी लीलाएं देख रही थी, तब मां ने विचार किया कि इस दुष्ट को मैंने बड़ा समय दिया परंतु इसने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं, अब इसका वध करना ही उचित है। तब कहते कि मां स्वयं गुफा से बाहर आई और अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश जो था वह काट दिया। शीश जो है जहां से 2 किलोमीटर दूर भैरवनाथ की घाटी है वहां गिरा हुआ है और धड़ उसका आपके सामने इस गुफा द्वार पर गिरा हुआ है जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है। तब जोगी भैरवनाथ विलाप करते हुए अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए मां से प्रार्थना करने लगा कि मां मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका, मां मुझे क्षमा कीजिए। तो उस समय जब जोगी भैरवनाथ जी ने अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए मां से प्रार्थना की, तब मां ने जोगी भैरवनाथ से कहा कि जोगी भैरवनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूं और जो वरदान देती हूं कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे जातिवार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सार्थक होगी, सफल होगी। तो इससे जो सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से पवित्र मन से मां की शरणागत होकर के मां से क्षमा प्रार्थना करते हैं, मां की भक्ति करते हैं, मां की आराधना अर्चना करते हैं, निश्चय रूप से जो मां उन भक्तों को क्षमा करते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के समस्त पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं, उन भक्तों को स्व सुखों की प्राप्ति होती है और इस संसार में वह भक्त जन व साधक जन जो है स्व सुखों का भोग करते हुए जो है वह पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जोगी भैरवनाथ ने मां से जब क्षमा प्रार्थना की उसके उपरांत जो है वह देव रूप हुए और आज भक्त जन जो है मां के दर्शनों के बाद जो है जोगी भैरवनाथ का दर्शन कर करके जो है वह भी आदि व्याधियों से मुक्त होते हैं। इस प्रकार से उधर भक्त सिरधर जो है दिन रात चिंता करने लगे कि मां आई थी कहां चलेगी। चलते फिरते उड़ते बैठते एकमात्र मां का जो स्वरूप उसने देखा उसी स्वरूप का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए मां को ही पुकारते कि मां आप आई कहां चलेगी। बार उसका ध्यान करते उसे पुकारते। एक दिन मां ने भक्त सिरधर जी को सपन में दर्शन दिया और जो दुर्गम सारा दुर्गम मार्ग दिखलाते हुए यहाँ पर इस गुफा द्वार पर ले आई और इस गुफा के अंदर मां ने अपने इस पिंडी के रूप में भक्त सिरधर जी को अपना दर्शन दिखलाया और कहा कि भक्त सिरधर मेरा जो पिंडी स्वरूप है, मैं इस गुफा के अंदर जो है इस पिंडी के रूप में विराजमान होकर के यहाँ पर मैं तब कर रही हूँ। जब घोर कलयुग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैं प्रकट होंगी, पापियों को नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करूंगी। हे भक्तराज तेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में 4 पुत्र होंगे। हे भक्तराज मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना, इस गुफा के अंदर मेरा जो स्वरूप है और इस स्वरूप की आप पूजा करना। जब प्रातः काल का सपन था भक्त सिरधर जगे और स्नान किया, कन्या पूजन की और फिर जो है सपन में जैसा मां ने मार्ग दिखलाया था उसी मार्ग पर चल पड़ा। इस दुर्गम मार्ग से होते हुए भक्त सिरधर जी है जहां पर इस गुफा द्वार पर आप पहुंचे।
जो भक्त श्रीधर जी का 750 पुराना इतिहास है। भक्त श्रीधर जी जहां पर पहुंचे और फिर इस गुफा के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश कर करके गुफा के अंदर जाकर के मां भगवती इस आद्य शक्ति के सर्वप्रथम इस दिव्य पिंडिक रूप में दर्शन किया। मां ने जैसा सपन में अपना स्वरूप दिखलाया था, भक्त श्रीधर जी ने इस गुफा के अंदर आकर के वैसा ही पाया, वैसे स्वरूप उसने आकर के पाया। और तभी से भक्त श्रीधर ने मां की पूजा करना प्रारंभ कर दी। बड़ी श्रद्धा से भक्त श्रीधर जी जहां पर मां की पूजा करते, कालांतर के समय को उपरांत जो है मां के आशीर्वाद से, मां के वरदान से भक्त श्रीधर के घर जो है 4 पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण जो है उन्हीं श्रीधर के वंश से जो है मां की पूजा करते चले आ रहे हैं। आज भी भक्त श्रीधर पर जो है मां की इतनी कृपा है कि मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से भक्त श्रीधर का वंश जो है आज भी फल फूल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जिस घर में माँ की भक्ति होती है, माँ की जोत जगाई जाती है, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण होता है, माँ की आराधना अर्चना पूजा की जाती है, उस घर में माँ की विशेष कृपा होती है। जो स्वयं जिस घर में लक्ष्मी के विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुख समृद्धि को देती है, स्वस्थ बाधों को दूर करती है, आत्म शांति आत्म सुख को देती है और सब ओर से आनंद आनंद प्रदान करती है, मंगली मंगल करती है। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति जो है ये करनी चाहिए। भक्ति में अद्भुत शक्ति है और समस्त देवतागण जो है इसी माँ भगवती की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जो हैं इसी माँ की आराधना करते हैं और इस माँ की कृपा से ही वह समस्त देवगण जो हैं शक्ति संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी हिल डुल नहीं सकता। उन शक्तियों को देने वाली जो है जय भगवती है, जिसके दरबार में आप विराजमान है, जिस माँ जगजननी ने आज बहुत बड़ी कृपा की है कि आज इस प्रकार से भक्तों पर ऐसी कृपा कर करके जो है आपने दरबार में बुलाया है, क्योंकि उसके बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना जहां पर बैठ नहीं सकता। आज बड़ा ही उत्तम दिन है। एक तो जो है चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा है, आज चतुर्दशी है, अष्टमी नवमी चतुर्दशी ये माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं। और फिर जो है पूर्णिमा, इस समय पूर्णिमा चल रही है। प्रातः काल जो चतुर्दशी जो थी 4:17 तक थी, उसका पूर्णिमा प्रारंभ हो गई है। तो रात्रि वाला व्रत जो है ये आज है और आज का दिन विशेष करके इसलिए और ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जे चतुर्दशी वर्ष की जे एक चतुर्दशी जो है जे पूर्णिमा जो है चतुर्दशी जो है पूर्णिमा जे वैकुंठ चतुर्दशी है। आज के दिन जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बतलाया। जब मैं प्रातःकाल ये कथा इनकी मैंने बतलाई थी, काशी विश्वनाथ में आज के दिन बहुत बड़ा एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। भगवान विष्णु की पहले पूजा होती है, फिर भगवान शिव की पूजा होती है। प्रातःकाल पूर्णिमा के दिन जो है फिर प्रातःकाल जो है भगवान शिव की पूजा करके उसके उपरांत जब ब्राह्मण भोजन करने के उपरांत करवाने के उपरांत जो है फिर स्वयं व्रत का पारण जो है ये किए जाते हैं। आज के दिन जो है भगवान विष्णु ने भगवान शिव की काशी में भगवान जो है विश्वनाथ की पूजा की थी। 1000 जो है जे स्वर्ण निर्मित जो है यह कमल पुष्पों के द्वारा जो है भगवान की पूजा की थी और भगवान शिव ने जो वरदान उस समय दिया था और आज के दिन ही भगवान शिव ने जो सुदर्शन चक्र जो था जो भगवान विष्णु को वरदान किया था। तो इसलिए जी आज का दिन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन जो है कि भगवान की विशेष पूजा आराधना अर्चना जो है ये विशेष इसका महत्व बतलाया गया, क्योंकि भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया है कि आज के दिन जो है ये चतुर्दशी जो है वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और आज के दिन जो है जो भगवान विष्णु का पूजन करने के उपरांत मेरा पूजन करेंगे उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वह समस्त पापों से मुक्त होंगे और समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए जो है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा जो वरदान भगवान विश्वनाथ ने जो है ये उस समय
जो दिया था बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी समय अधिक हो चुका है, तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और जो मंत्र जो है आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्मरण अक्षर में लिखा गया है। जो माँ भगवती का महामंत्र साक्षात माँ भगवती का स्वरूप है। जो भक्तजन इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके इस मंत्र द्वारा माँ की आराधना करते, इस मंत्र का जप करते हैं, उन भक्तों पर तीनों माताओं की कृपा होती है और माँ की कृपा से उन भक्तों के सब कार्य जो है सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भजन के वेला में निवेदन का कांश मणि